ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है तो मैं एक दो चीज़ें आज आपको बता पाऊँगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो सबसे पहला आपको बता दूँ मॉडल्स। मॉडल्स क्या होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, सिंपली आपको मैं कुछ चीज़ें आपको बताना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला आपको टेंस आना चाहिए, दूसरी आपको मॉडल्स आनी चाहिए और थोड़ी बहुत ग्रामर्स, मतलब मुकाबलरीज, ग्रामर में मुकाबलरीज आ जाती है। ये तीन चीज़ अगर आप कर लेते हो, क्या क्या बताया मैंने सबको, सबसे पहले आपको बताया जी मुकाबलरीज होगी, दूसरी आपकी मॉडल्स, तीसरी आपकी टेंस। इन तीन चीज़ें के बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर ये तीन चीज़ आप कर ले तो आपके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले मॉडल्स क्या होती है हम आपको बताएंगे। मॉडल्स बेसिकली मॉडल्स होता क्या है, तो मॉडल कब, किस टाइम, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला। मॉडल इज़ ए हेल्पिंग वर्ब, सुन लो पहले गाइज। मॉडल इज़ ए हेल्पिंग वर्ब विच इज़ यूज विद द मेन वर्ब। यहाँ आप देख लो, जो मॉडल होती है हेल्पिंग वर्ब है, मतलब जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसको हेल्प करता है उसको कंप्लीट करने में, तो एक हेल्पिंग वर्ब है। और किसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, मेन वर्ब। यहाँ देख हेल्पिंग वर्ब, इसमें जितने भी मॉडल्स आ जाती है मैं आपको बता दूं, मॉडल्स में 13 वर्ड्स है। कैन, कुड, वुड, माइट, मे, शाल, विल, ऑट, नीड, डेयर, केयर, ये बहुत सारी इसमें वर्ड्स है। टोटल 13 वर्ड्स है, आपको मैं डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। 13 वर्ड्स आपको बता दूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपको ये देखना है। इन चारों में आपको मे कहाँ पे यूज़ करनी है, माइट कहाँ यूज़ करनी है, कैन कहाँ यूज़ करनी है, शाल बिल कहाँ यूज़ करनी है। तो टोटल 13 वर्ड से इस तरीके से मॉडल्स है जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे और कैसे यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होती है क्षमता, आप सभी जानते हैं एबिलिटी मीन्स क्षमता, उस चीज़ को करने की क्षमता। तो आप सिंपली समझ सकते हो, यहाँ पे कैन आएगा, कैन। अब क्षमता, एक यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट करते हैं, मोहन कैन टाइप। आप यहाँ देख सकते हो मोहन कैन टाइप, यहाँ पे एबिलिटी, वो टाइप कर सकते हैं, उसके पास इतनी तो एबिलिटी है। टाइपिंग की जो एबिलिटी होती है, टाइप करना, उसके पास इतनी एबिलिटी है, ही कैन टाइप। तो मोहन कैन टाइप, ये आपकी एक एग्जांपल होगी। और एक एग्जांपल आपको मैं बता दूँ यहाँ पे, ही कैन ड्राइव ए कार, आप देख सकते हो। दूसरा है ही कैन आगे आप देख सकते हो, ही कैन ड्राइव अ कार। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे कैन आ गया, ड्राइविंग, मतलब उसके पास एबिलिटी है, मतलब वो किस काम को सीख रखा है, उस स्किल्स के जरिए उस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे एबिलिटी आ जाएगी, ध्यान से सुनना आप, एबिलिटी, ही कैन ड्राइव अ कार। दो एग्जाम्पल आपको बता दिया मैंने, कैन आपको पता लग गया यहाँ पे यूज़ होगी। उसके बाद ओके, यहाँ पे मे कहाँ पे यूज़ करनी है आपको बता दूँ, मे माइट। मे जैसे हो गया, आपको अगर परमिशन लेनी है, पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है, या कोई भी प्रिंसिपल मैम से मिलना है, तो आपको सिंपली जैसे वॉशरूम के लिए मैम मे आई, ठीक है, मे आई गो टू वॉशरूम, आप सिंपली यहाँ देख सकते हो मे आई गो टू वॉशरूम, या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको सिंपली पता लग रहा है यहाँ पे मे कहाँ पे यूज़ हो रही है, माइट कहाँ पे यूज़ हो रही है। इस तरीके से सारी सेंटेंस है, मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी चीज़ किस जगह पे कैसे यूज़ होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देख लो कैन में, कैन को हम कौन कौन सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। आपको चार चीज़ बता दिया, चारों चीज़, एबिलिटी, परमिशन, प्रोबाबिलिटी, और लास्ट में आपका आ गया रिक्वेस्ट, मतलब विलिंगनेस, विश, इसमें आ गई आपकी। अब जो कैन है इन चारों में यूज़ होगा, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको मैंने बताया यहाँ पे एबिलिटी, परमिशन, प्रोबाबिलिटी एंड लास्ट हो गया आपका रिक्वेस्ट। इन चार चीज़ों में जहाँ हमें कैन की यूज़ करनी है। दूसरा आपका कुड, यहाँ पे कुड कैन का सेकेंड फॉर्म है, आप याद रखना गाइज। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कुड, जो पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे कैन प्रेजेंट हो गया आपकी, जो कुड है वो आपकी
पास्ट हो गया, यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, देख लो। अब पास्ट मतलब पास्ट में यूज़ करनी है हमें यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे दिया है एक इसमें, अब पोलाइट रिक्वेस्ट पास्ट एबिलिटी, ठीक है, पोलाइटली, ठीक है, यहाँ पे पोलाइट हो गया जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आपका रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कुड आप लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुड की आपको यहाँ पे एग्जांपल आपको लेके बता देता हूँ। ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड, यहाँ पे कह रहा है ही कुड स्विम मतलब वो स्विम कर सकता था जब वो 10 साल का था। मतलब यहाँ पे पास्ट फॉर्म हमें कुड पास्ट में आ गया, तो 10 साल, जब वो 10 साल का था अब तो वो बड़ा हो गया। यहाँ 10 साल की बात हो रही है, आप ध्यान से सुनिएगा गाइस। ही कुड स्विम यहाँ पे 10 साल की बात हो रही है। तो जब वो 10 साल का था, अब स्विमिंग कर सकता था, यहाँ पे कुड की यूज़ करनी है। मतलब कुड पास्ट में मतलब फ्यूचर टेंस हो गया, अभी तक आया नहीं है। में आपको परमिशन लेनी है, तो परमिशन आप किस किस जगहों पे ले सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको बताया था वहाँ पे, एक तो परमिशन होगी, परमिशन की जगह पे यूज़ करनी है मे माइट। दूसरी पॉसिबिलिटी, मतलब ये भी हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी है, मे बी, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, होने वाली है, फ्यूचर टेंस। तो मे माइट ये फ्यूचर टेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। सेम वहाँ पे कैन की कुड, आप यहाँ पे शुड, विल शुड का भी सेम होगा, फ्यूचर टेंस है, आप सभी जानते हैं। जो विल और शाल विल है वो फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है, आप सभी को याद है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो ये है कि अब जैसे परमिशन हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इन सब चीज़ों, इन दोनों चीज़ों में हमें किस चीज़ की यूज़ करनी है, शाल विल।